हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनी मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ क्वाड लीडर्स की वर्चुअल बैठक में होंगे शामिल। चारों नेताओं के बीच तमाम वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन पर लगातार कर रहे उच्च स्तरीय बैठकें। संकट स्थिति नियंत्रण के लिए 24 घंटे कर रहे हैं निगरानी। सरकार यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात। यूक्रेन में विशेष रूप से खार्किव शहर में स्थिति की चर्चा की और संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर की चर्चा। यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी। C-17 विमान आज पहुंचे हिडन एयरबेस। तो वहीं दिल्ली और मुंबई में भी कई विशेष विमानों के जरिए स्वदेश लौट रहे हैं भारतीय। केंद्रीय मंत्री हवाई अड्डे पर भारतीयों का कर रहे हैं स्वागत। सरकार ने कहा कि कीव में अब कोई भी भारतीय नहीं छूटा। यूक्रेन में भारतीयों को बंधक बनाए जाने की खबर पर विदेश मंत्रालय का ट्वीट। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, यूक्रेन में किसी भी भारतीय छात्र को बंधक स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं। यूक्रेन में भारतीय दूतावास लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान। 66 महिलाओं सहित 676 उम्मीदवार मैदान में। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। यूपी में 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार जारी। पीएम नरेंद्र मोदी की आज जौनपुर और चंदौली में जनसभा और अन्य राजनीतिक दलों ने भी अंतिम चुनावी चरण प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। उधर मणिपुर में दूसरे चरण के लिए आज शाम थमा चुनाव प्रचार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के लिए मेक इन इंडिया के वेबिनार उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान है 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी देता है अवसर। सोनभद्र के ओबरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। मौजूदा सरकार पर कसे तीखे तंज। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दी रूसी सैनिकों को चेतावनी। कहा, तुम्हारी लाशों से नहीं ढकना चाहते अपनी जमीन। यूक्रेन के तेल डिपो पर रूस ने किया मिसाइल से हमला। रूसी और बेलारूस के एथलीटों पर लगा प्रतिबंध। यूक्रेन को 2700 और हवारोधी मिसाइलें देगी जर्मनी। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।